हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके थे, उसी का पार्ट 4 है। यहाँ पर कुछ बेसिक से पार्ट है जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, सब कुछ याद करने वाला है। और ये वीडियो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पर आना चाहिए। बट इसको मैं बाद में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो बेस रहता है वो हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपको मैं वो ना समझा पाता तो हो सकता है क्रैमिंग वाली बात हो जाती। तो ये रीज़न है कि ये जो पहला पार्ट होना चाहिए था, इसे मैं फोर्थ पार्ट बना रहा हूँ। अब हम समझते हैं क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और कई बार आए भी हैं, तब भी एक पार्ट मैंने अलग से डिस्कस करना ठीक समझा कि चलो इस पार्ट को अलग से डिस्कस कर रहे हैं। तो छोटी सी वीडियो बनेगी, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी भी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। जैसे एग्जांपल लेके चलें, यहाँ पर अब इंडिया की बात करें तो इंडिया आता कहाँ पर है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। आपको पता है ना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एक बार कई बार पूछा गया, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आता है। हमने कल डिस्कस किया था। ये देखो, हमने अगर इस तरह से अर्थ को बनाया था, हमने कहा था कि इक्वेटर है, एक 0 डिग्री लैटीट्यूड है, यानी कि 0 डिग्री लैटीट्यूड को हमने इक्वेटर नाम दिया था। तो हमने कहा था इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो कौन सा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट क्या हमारे पास? सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया कहाँ पर आता है? हमने कहा था ना इंडिया ऊपर की तरफ आता है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ आता है। इसका मतलब इंडिया कहाँ पर आता है? इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इतना कवर हो गया। फिर हमने कहा था, ये तो हमने लैटीट्यूड्स की बात की थी ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते करते यहाँ पे 90 डिग्री आता है, जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ये 1 डिग्री लैटीट्यूड, 2 डिग्री लैटीट्यूड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। बट यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको थोड़ा वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया का पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और कई बार एक्यूरेट डाटा भी आपसे पूछा जाता है। तो एक्यूरेटली देखा जाए, यहाँ से तुम्हें समझेगा नॉर्दर्न साइड में आता है। अब इंडिया ईस्ट में आता है या वेस्ट में आता है? हमें पता है एक लाइन आती है हमारे पास यहाँ पे, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, उसके हमारा इंडिया जो है ईस्टर्न साइड में आता है। इसका मतलब इंडिया की लोकेशन क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट साइड में आ चुकी है। ठीक है, हमने इक्वेटर के रेफरेंस में भी देख लिया और प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में भी देख लिया। हालांकि आपको हो सकता है आपने पहले वाली वीडियो देखी है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर इंडिया के लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, यहाँ पर क्या रहता है, आप तो वैसे लिखोगे नहीं वहाँ पे जाके, आपके सामने ऑप्शंस रह सकते हैं। और एक दो बार एग्जाम में आया है ये वाला क्वेश्चन। जेके एसएसबी की नहीं बात कर, मैं जनरल एसएससी सीएचएसएल की सिजल की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको ऑप्शंस में लैटीट्यूड दिए थे, आपको बताना था कौन से सही लैटीट्यूड है। तो ये याद करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको मैं सभी स्टेट का, सभी यूटी का नहीं बोलूँगा, सिर्फ इंडिया का तो आपको पता होना चाहिए लैटीट्यूड कौन सा, लॉन्गिट्यूड कैसे। और इसका मतलब क्या है, ये हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था ना, इंडिया जो है, इंडिया के लैटीट्यूड की बात करें, अगर मान के चलो हमारे पास पूरा ये अर्थ रहता है, ये हमारे पास पूरा ग्लोब है, ठीक है। तो यानी कि इंडिया की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन साइड में है हमारे पास, ये जीरो इक्वेटरी लाइन है। यानी कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, कन्याकुमारी की जब हम बात करते हैं, साउथ बिल्कुल साउथ में जब हम आ जाते हैं, यहाँ पे जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? 8 डिग्री में आता है। मतलब 8 डिग्री यहाँ पे कोई लाइन होगी, वो इंडिया का साउदर्न पॉइंट यहाँ पे टच करता है। और नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें, वो 37 डिग्री पे यहाँ पे कहीं पे टच करता है। तो इंडिया का हमने साउथ पॉइंट भी बता दिया और नॉर्दर्न पॉइंट भी बता दिया। वैसे हमें यहाँ का और यहाँ का ईस्ट वेस्ट पॉइंट भी बताना पड़ेगा ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि यहाँ वाला कोई एक पॉइंट रहेगा, एक 97 डिग्री रहेगा। तो मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है इंडिया का एरिया जो यहाँ पर आने की कोशिश करता है। एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब कुछ हम लैटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इंडिया के लैटीट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, ये आपको याद रहने चाहिए, आपको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। बाकी लैटीट्यूड, इक्वेटर कौन से कितने डिग्री लैटीट्यूड में होता है? 0 डिग्री में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने में होता है? आर्कटिक सर्कल कहाँ पे आता है? अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे आता है? वो डिग्री बेसिक से, हाँ वो भी पूछ सकता है, आराम से पूछेगा ही पूछेगा, बट डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। अगर हम बात करें, मान के चलो यहाँ पर ये इंडिया आ गया, ठीक है, ये इंडिया का पूरा एरिया आ गया। जो इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट है और सदर्न पॉइंट है, नॉर्थ और साउथ के बीच का डिफरेंस कितना है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आता है 3214 किलोमीटर। 3000 याद रखना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो 32 याद रखना है सिंपल, या फिर 3000 याद रखना, 3000 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। 3214 किलोमीटर इंडिया का डिफरेंस रहता है नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट के बीच में। वैसे अगर हम बात करें वेस्ट और ईस्ट, जो हमारे पास वेस्ट पॉइंट है और जो ईस्ट पॉइंट है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2933 किलोमीटर का आता है। क्लियर हो गया? ये 3000 से थोड़ा ज़्यादा है, ये जो डिफरेंस हमारे पास 3000 से थोड़ा सा कम है। इतना कवर हो गया। ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे भी करके कर लो। लैंड एरिया की बात करें, पूरा इंडिया है, उसका जो लैंड एरिया है, जो लैंड एरिया पे ज़मीन वाला एरिया है, वो कितना आता है? वो हमारे पास 15,200 किलोमीटर है। लैंड एरिया की बात की जा रही है, 15,200 किलोमीटर आता है। और जब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की, कोस्ट लाइन समझते हो ना कौन सा आ गया? कोस्ट लाइन जो मतलब सी समुद्र के आसपास वाला होता है, वो कितना, उसकी लेंथ कितनी है? लैंड एरिया की बात करें 15,200 किलोमीटर लेंथ है, और कोस्ट लाइन की बात करें 7,516.6 है, मतलब 7,517 मान सकते हो, इतना किलोमीटर है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है।
टोटल एरिया कितना है 32 लाख, याद करें तो बाकी आपके सामने आ जाएगा स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, अंडमान है। सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, गंगा है। अब यहाँ पे डाउट रहता है कि लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है या ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लेंथ कौन सी नदी की है, वो गंगा की है। हालांकि रिवर सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम अलग से समझेंगे, बट फिर भी लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है, वो गंगा है। वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग 2900 किलोमीटर तो ब्रह्मपुत्र के, वो बड़ी होनी चाहिए। बट हम इंडिया की बात करें, इंडिया में लेंथ किसकी ज़्यादा है, वो कौन सी है, वो गंगा रिवर है। अब हम इंडिया के मैप की बात करेंगे, आपने देखा भी होगा। अगर हम इंडिया के सदर्न साइड की बात करें, क्या आता है, इंडियन ओशन आता है। वेस्टर्न साइड की बात करें, अरेबियन सी है। और ईस्टर्न साइड की बात करें, बे ऑफ बंगाल है। तभी तो हमने पढ़ा था कि इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, वो 7500 के करीब करीब है, ठीक है। और लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया एरिया वाइज। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूटी हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है 8 यूटी नहीं 9 यूटी हैं। स्टेट का तो सबको फंडा क्लियर है कि जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रही अब, तो एक स्टेट कम हो चुकी, 28 स्टेट्स हो चुकी हैं। 8 यूटी कैसे हो गई, पहले 7 यूटी थी तो 2 यूटी और बन चुके, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो 9 यूटी हो जाने चाहिए। ये देखो, जैसे अगर हम बात करें 31 अक्टूबर की बात करें, जब 2 यूटीज नहीं बन चुकी थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, 2 यूटी नहीं बन चुकी थी। उसी तरीके से 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी को 2 यूटीज को मर्ज कर दिया था। पहले 7 यूटी थी, फिर एक जम्मू कश्मीर आई, एक लद्दाख आई। टोटल कितनी हो गई, 9 यूटीज हो गई। इतना कवर हो गया। बट 26 जनवरी को क्या किया गया, 26 जनवरी को 2 यूटीज थी, इनको मर्ज कर दिया गया, 2 यूटीज को कंबाइन कर दिया गया। दादरा नगर हवेली की बात करें, दमन दीव की बात करें, ये जो 7 में से 2 यूनियन टेरिटरीज थी ना, इनको मर्ज कर दिया था। इसका मतलब 2 यूटी एक बन चुकी थी, तो यहाँ से एक गायब कर दो ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गई है। तो कितनी हो जाएगी अब टोटल मिला के, 8 यूटीज हो जाएगी ना। या ऐसे कर लो कि 2 यूटीज थी पहले, उनको मर्ज कर लिया, इनको मिला के एक बना दिया। अब कितनी यूटी हो गई हैं, अब 8 यूटीज हो गई ना, तो 8 यूटी हमारे इंडिया में बात करते हैं। एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है, वो राजस्थान है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, वो मध्य प्रदेश है। ये याद रखना जरूरी है, सिर्फ ये मत याद रखो कि पहले नंबर पे कौन सा है। अगर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा ना, तो आपसे सेकंड तो नहीं पूछेगा, बट वो ऑर्डर पूछता है कि किस ऑर्डर में सीरीज फॉलो करती है। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर एमपी, इस तरह से सीरीज चलती है। आपको पहला भी पता होना चाहिए और सेकंड का भी पता होना चाहिए। वैसे पॉपुलेशन वाइज बात करें, सबसे पहले यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। हमारा लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, वो डेक्कन प्लेट्यू है। ये बेसिकली डाटा है, स्टैटिक जीके आप इसको बोल सकते हो, बट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी जो हम 1000+ क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जो यहाँ पर रह जाता है मैं वो वहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँगा। हाईएस्ट पीक की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाउट रहता है। हाईएस्ट पीक देखा जाए वैसे ना, तो वो K2 है। हमारे इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है, जो कि POK के अंडर आता है। क्लियर हो गया। बट अगर आपके एग्जाम में, अगर देखो आपको ऑप्शंस होंगे ना, पे K2 हुआ तो उसका मतलब बिल्कुल सही आंसर है। K2 अपने टिक कर देना कि हाँ K2 जो हाईएस्ट पीक है। इतना कवर हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात करें K2 के बाद क्या है। अगर ऑप्शंस में K2 नहीं रहा, अगर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए, हालांकि ऑप्शन में K2 रहेगा, मान के चलो कहा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन में आ जाए, और वहाँ पे K2 ऑप्शन में ही ना रहे, तो फिर आप कौन से बताओगे, फिर हो जाएगा कंचनजुंगा। K2 कहाँ पर है, POK में है। अगर हम कंचनजुंगा की बात करें, वो कहाँ पर है, वो सिक्किम में है। अब एक विशोर बनता है, जैसे हम इसकी बात करते हैं डिस्प्यूटेड एरिया में आता है, POK में आता है, वैसे जो कंचनजुंगा है ये भी डिस्प्यूटेड एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ पे भी ना थोड़ा सा बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट रहता है। तो ऐसी माउंटेन जो बड़ी भी है, सबसे बड़ी इंडिया में, डिस्प्यूटेड एरिया में भी नहीं आती, वो कौन सी है, नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ये भी ना हो तो आप क्या बताओगे, नंदा देवी, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना कवर हो गया। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें, K2 सबसे बड़ा है, बट अगर हम डिस्प्यूटेड एरिया को हटा देंगे तो कौन सा बोलेंगे, वो हमारे पास नंदा देवी, जो सबसे हाईएस्ट पीक आती है इंडिया की, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इंडिया का मैप आप सभी ने देखा, हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। अब इंडिया के मैप की बात करें, इंडिया की बात करें, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था शायद से हमने। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी की, वहाँ पे जाकर आपको सब कुछ मिल जाएगा। 7 कंट्रीज, हमारी नेबरिंग कंट्रीज कितनी है, 7 कंट्रीज है ना। इंडिया कितनी कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है, 7 के साथ शेयर करता है। बट एक श्रीलंका अलग से भी, हम उसे इंक्लूड नहीं करते। अगर श्रीलंका को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो 8 हमारे पास कंट्रीज हो जाएंगी। श्रीलंका को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि वो कोस्टल एरिया है ना, वो मतलब लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता वो, इसीलिए हम 7 कंट्रीज कहते हैं नेबरिंग कंट्रीज हैं, और श्रीलंका को थोड़ा सा अलग रख देते हैं। अगर श्रीलंका को इंक्लूड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका आपको पता है ना कहाँ पर है, वो इंडिया का आपको मैप में सामने दिख रहा होगा।
अगर हम बात करें मैक्सिमम जो है वो लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ, वो बांग्लादेश शेयर करता है। और इंडिया की बात करें सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कौन है, कौन किसका है, कोस्ट लाइन जो एरिया की बात करें वो गुजरात का है, और सबसे कम किसका है, वो गोवा का है। बेसिक से डाटा है, स्टैटिक डाटा है, मुझे उम्मीद है आप सभी इसको याद कर लोगे, याद करने में किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में हो सकता है 2 वीडियोस में मैक्सिमम 3 वीडियोस लगेंगी, आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको पता, अगर आप स्टार्टिंग से हमारे चैनल से जुड़े हो तो हमारा छोटा सा पार्ट रह गया इंडियन कल्चर का सेकंड पार्ट, वो भी कवर करवा के आपका सिलेबस जो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश का हम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, इंग्लिश का हम कंटिन्यू रखेंगे, वो चलता रहेगा क्योंकि उसका जितना पढ़ो उतना कम रहता है ना। तो बाकी हम रिविजन करते रहेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन और करवाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हमारे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से सारे सोशल मीडिया हैंडल से, हमारी वेबसाइट भी jklatestinfo.com है। जेके लेटेस्ट इन्फो की बात करें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे कई तरह का स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक यू एंड जय हिंद।